हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए आज बात करते हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहते हैं, 2023 के लिए वो जारी कर दिया गया है। और जानेंगे इसे कौन जारी करता है, ठीक है, और कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके आधार पर ये जारी किया जाता है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, 4 इंडिकेटर हैं, उनकी बात करेंगे। फिर जानेंगे कि इस रिपोर्ट में से क्या पता चलता है, कौन कंट्री टॉप पे है, कौन बॉटम में है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया में जो 4 फैक्टर्स हैं, अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है और मोर्टेलिटी रेट है, वो सब कितना है। और उसके बाद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिस्पॉन्स किया है, इसे नकार दिया इस रिपोर्ट को, और मोस्टली इस रिपोर्ट को नकारती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। देखिए, इस रिपोर्ट को जारी करने वाले 2 संगठन हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं हम। पहली बात, जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के लिए काम करता है, यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में से ये भूखमरी व गरीबी को खत्म करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्फे, ये एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक एनजीओ है, ये जर्मनी बेस्ड है, ये याद रखना, ये एक जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये करता क्या है, जीएचआई क्यों जरूरी है। ये पूरे विश्व में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या किसी भी देश में जो हंगर का लेवल है उसको बताता है, यानी कि पूरे विश्व में या किसी क्षेत्र में या किसी भी देश में कितनी भुखमरी है, भुखमरी का लेवल क्या है, वो सब बताता है। फिर बात करते हैं कि इसको मापते कैसे हैं। इसके मापने के लिए 4 इंडिकेटर्स हैं, यहां बात कर लेते हैं हम। 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो यहां देख सकते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी अल्प पोषण। देखिए, एक उम्र में किसी भी बच्चे को एक निश्चित मात्रा में कैलोरी चाहिए, ठीक है। अगर वो उसे निश्चित मात्रा में नहीं मिलती हैं, इनसफिशियंसी रहती है, तो उसकी वजह से बच्चा अंडर नरिशमेंट का शिकार हो जाता है, अल्प पोषण का शिकार हो जाता है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरे फैक्टर की बात करें, वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, देखिए, जब भी कोई बच्चा, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जब भी कोई बच्चा उम्र के साथ हाइट गेन नहीं कर पाता, यानी जिसे बोनापन कहते हैं, तो एक उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग यानी हाइट के साथ वेट गेन नहीं हो पाता, हाइट गेन हो जाती है, तो वेट गेन ना कर पाना चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी से क्या तात्पर्य है, यानी ऐसे बच्चे जो जन्म के 5 वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं, उसे हम चाइल्ड वेस्टिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य जो है, जैसे इसके स्कोर की बात करें, तो पहले आप देख सकते हैं ये अंडर नरिशमेंट है, ये चाइल्ड स्टंटिंग, यहाँ चाइल्ड वेस्टिंग, यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी और यहाँ पर जीएचआई स्कोर। इन सभी को मिला के ही हमारा जीएचआई स्कोर बनता है। उसके बाद बात करते हैं कि स्कोर कैसे होता है। देखिए, इस रिपोर्ट में 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है। 0 या उसके पास जो स्कोर होगा ना, उसे बेस्ट माना जाता है, उसे बेस्ट, ठीक है। और 100, देखिए 50 से लेकर जितना भी ऊपर होगा 100 तक, उसे वर्स्ट स्कोर माना जाएगा, सबसे खराब स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं 9 तक लो है, 9.9 तक, फिर मॉडरेट है, यहाँ सीरियस है, और यहाँ अलार्मिंग है, और यहाँ एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो अब देखेंगे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया इस सीरियस में स्टैंड करता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखें यहाँ पर इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इस रिपोर्ट में टॉप करने वाले देश में कौन कौन से हैं। बेलारूस है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, चिले, चाइना। हाँ, चाइना भी इसमें टॉप पर है, ठीक है। और वर्स्ट कंट्री कौन सी है, यानी सबसे खराब स्थिति में जहां भूखमरी का लेवल सबसे ज्यादा है, ये है यमन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड में एवरेज स्कोर की बात करूं तो स्कोर कितना रहा, वो रहा 18.3, जो कि मॉडरेट में काउंट करते हैं। मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाई थी, यहां फिर से देख सकते हैं, ये मॉडरेट, ठीक है। इंडिया कहां स्टैंड करता है, इंडिया सीरियस में स्टैंड करता है। अभी इंडिया का स्कोर देखेंगे, तो आइए इंडिया के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो इंडिया की रैंक कौन सी है, रैंक है 111वीं रैंक है, जो कि बहुत ही खराब है।
और ये 125 कंट्री में से था। देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि पिछली बार इंडिया की रैंक 107 थी 121 कंट्रीज में से, ठीक है। तो अब की बार है 125 कंट्री, पिछली बार थी 121, अब की बार रैंक है 111, पिछली बार थी 107, ठीक है। अगर इंडिया का स्कोर पूछा जाता है तो इंडिया का स्कोर कितना हो जाएगा 28.7, जो कौन सी कैटेगरी में आता है, सीरियस में। और इंडिया के लिए सबसे कंसर्निंग बात क्या है, सबसे कंसर्निंग है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है ना, चाइल्ड वेस्टिंग यानी जो बच्चे वेट लॉस कर जाते हैं, मतलब वेट गेन नहीं कर पाते उम्र के साथ साथ, वो रेट सबसे ज्यादा है। वो रेट कितना है 18.7%, ठीक है। ये चाइना ये भारत के लिए कंसर्निंग सिचुएशन है, ठीक है। तो भारत में एक बार देख लेते हैं जो अलग अलग रेट्स हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, नरिशमेंट, वेस्टिंग और मोर्टेलिटी, ये रेट्स कितने हैं। पहला देखते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग है वो 35.5% है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार। फिर है अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट यानी अल्प पोषण, उसकी दर है भारत में 16.6 और चाइल्ड वेस्टिंग है 18.7। ये इस रिपोर्ट में 125 देशों में सबसे ज्यादा है भारत में, इसलिए भारत के लिए ज्यादा कंसर्निंग है। और मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये है 3.1%। अब बात कर, देखो भारत की स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी इस रिपोर्ट का भारत सरकार ने खंडन किया है कि ये रिपोर्ट गलत है। पहली बात भारत सरकार ने कहा है कि इस जो संगठन है ये इनकी मेथोडोलॉजी ही गलत है, तो इस रिपोर्ट का कोई भी आधार नहीं बनता। दूसरी बात है फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ, यानी कि जो आप ये 4 फैक्टर बता रहे हैं ना, ये चारों फैक्टर हैं ये हेल्थ से संबंधित हैं, ना कि हंगर से, ठीक है। हंगर से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है। ये सभी किससे रिलेटेड बता रही है, हेल्थ से, ठीक है, हेल्थ से। दूसरी बात है स्मॉल सैंपल साइज। स्मॉल सैंपल साइज से क्या तात्पर्य है, देखो अगर मैं कहता हूं कि मैंने 10 बच्चों को लेकर एक रिजल्ट निकाला और मैं मानता हूं कि ये 10,000 बच्चों पर लागू हुआ, ठीक है, तो भारत सरकार कहती है कि ये भी गलत है। फिर है कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। कॉम्प्लेक्स फैक्टर से क्या तात्पर्य है, देखो जो भी ये 4 इंडिकेटर्स हैं, चाहे अंडर नरिशमेंट कहें, चाइल्ड वेस्टिंग कहें, चाइल्ड स्टंटिंग कहें या मोर्टेलिटी रेट, ये सिर्फ हंगर के कारण नहीं होते, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे जेनेटिक्स है, ठीक है, उसके बाद जीन्स कह लो आप, इन्वायरमेंट है, उसके बाद एटमॉस्फेयर कह लो, ठीक है, या वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, इन सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ने अपना बचाव किया है क्योंकि विपक्ष का दबाव आ रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार ट्वीट कर रही हैं और बार बार मीडिया में भी ये चल रहा है कि जो भारत सरकार है वो हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान है यहाँ पर 102nd पे, उसके बाद बांग्लादेश है 81, नेपाल है 69 और श्रीलंका है 68, जो कि इंडिया से बेटर कंडीशन में है, पाकिस्तान भी बेटर कंडीशन में है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो और आप सभी का धन्यवाद और सब्सक्राइब करें प्रतियोगिता स्कूल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।